नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े में इजाफा कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने LAC के करीब मौजूद अपनी हवाई पट्टियों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ एयरबेस भी बनाना शुरू कर दिया है। LAC के पास चीन के लड़ाकू विमान। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश। भारत से लगती सीमा पर सैनिक बढ़ाते जिनपिंग। जमीन से लेकर आसमान तक जंग वाली सनक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। पहले तो चीन ने LAC से सटे इलाके में अपने तंबू गाड़ दिए और धीरे धीरे यहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा। फिर बॉर्डर के पास मौजूद हवाई पट्टियों पर अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारतीय इलाके में हो रहे निर्माण कार्य पर चीन इस तरह आंखें तरे रहा है जैसे हिंदुस्तान ने कुछ गुनाहे अजीम कर दिया हो। हालांकि अब जो खबर आ रही है वो चीन और भारत के बीच गतिरोध को और हवा दे सकती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के कूटनीतिक प्रयासों को चोट पहुंचा सकती है। चीन अपनी वायुसेना को मजबूत करने में जुटा है और इसी के तहत चीन ने 12 नए एयरबेस बनाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 3 एयरबेस उस इलाके में आते हैं जो कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ है। जिनपिंग के जंगी बेड़े का ब्लूप्रिंट। चीन की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी है। चीन को पता है कि किसी भी जंग को जीतने में वायुसेना का क्या किरदार होता है। लिहाजा भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटा है। चीन ने अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 12 नए एयरबेस बना लिए हैं। चीन ने नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में 3-3 नए एयरबेस बनाए हैं। ईस्टर्न कमांड, दक्षिण कमांड, सेंट्रल कमांड में 2-2 नए एयरबेस तैयार किए हैं। खास बात यह है कि चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इन सभी कमांड में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड यानी SAM तैनात है। रडार ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड यानी AAA की तैनाती की गई है। LAC पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, PLA जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो,
कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। चीन की तैयारी को लेकर भारत पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। कूटनीति मोर्चे के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि चीन अपने हवाई ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। चीन अपने एयर डिवीजन और रेजिमेंट को एयर ब्रिगेड में बदल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन अपने एयर डिवीजन में 2 बॉम्बर, 3 ट्रांसपोर्ट डिवीजन और 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉर डिवीजन को शामिल करने जा रहा है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन भारतीय सीमा से सटे अपने 3 बड़े हवाई अड्डे होटान, हेपिंग, लहासा में आधुनिकीकरण का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। होटान एयरफील्ड जिंगजियान प्रांत में है, जो लद्दाख के उत्तर में स्थित है। लद्दाख से सटे होटान एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हैंगर तैयार किए हैं। वायुसेना इन हैंगर का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों को खड़ा करने में करती है। इसी तरह तिब्बत की राजधानी लहासा में भी चीनी वायुसेना ने पहाड़ों के बीच में हैंगर बनाए हैं, जबकि हेम्पिंग से गास्ते एयरफील्ड में चीन ने रनवे बनाए हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख वीएस धनोवा ने एक बार बयान में कहा था कि चीन तिब्बत की सीमावर्ती इलाकों में अपने हवाई शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन ने भारत सीमा के पास लड़ाकू विमान के बेड़े को तैनात कर दिया है, जो पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में चीन अपने लड़ाकू विमानों और जवानों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन न केवल टोही विमानों से निगरानी को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने हवाई अड्डों की आधुनिकीकरण में भी जुटा हुआ है। चाइना से जो हम लोगों को जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा गंभीर दिखाई देता है। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नज़र आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। LAC और उससे सटे इलाकों में चीन की सेना का हलचल हाल फिलहाल में ज्यादा तेज हुआ है। हालात खराब भी हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत से दोस्ती की नई इबारत लिखते अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है और चीन की आलोचना की है और कहा है कि आज भी चीन की फौज LAC पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। ये उस प्रकार की कार्रवाई है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और इसका प्रभाव दुनिया पर होता है। चीन की हलचल तेज होने के बाद भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली से रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकासनगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम, ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकासनगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम, ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. कोरोना के बीच भारत से उलझने की कोशिश में जुटे जिनपिंग को दरअसल अपने सिंहासन की चिंता है। चीन में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग नहीं चाहते कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़े और इसका असर उनकी कुर्सी पर पड़े। यही वजह है कि जिनपिंग देश को खतरे में दिखाकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना पर दुनिया ने घेरा तो चीन ने छेड़ा जंग का राग। कोरोना से जनता हुई नाराज तो जिनपिंग ने किया युद्ध घोष। सिंहासन बचाने के लिए संग्राम को दावत देते जिनपिंग।
LAC पर चीन की ओर से लगातार भड़काऊ कार्रवाई की जा रही है। चीन भारत से लगती सीमा पर लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। पहले तो दक्षिण चीन सागर में ऐसा कर रहा है, लेकिन अब भारत से सीमा विवाद को मुद्दा बना रहा है। LAC पर माहौल गरमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो सालों पुराना है, फिर कोरोना के संकट काल में अचानक चीन भारत से उलझने की कोशिश क्यों कर रहा है? जानबूझकर भारत को क्यों उकसा रहा है? दरअसल इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, कई वजह है। पहली वजह, भारत का अमेरिका से बढ़ता रणनीतिक रिश्ता। दूसरी वजह, भारत का खुलकर अमेरिका को समर्थन देना। तीसरी वजह, चीन के खिलाफ कोरोना की जांच में भारत का खड़ा होना। चौथी वजह, चीन की सरकार के खिलाफ वहां की जनता में आक्रोश। पांचवी वजह, चीन में बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था। छठी वजह, चीन में शी जिनपिंग की लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। सातवीं वजह, चीन के खिलाफ दुनिया भर के देशों का एकजुट होना। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी। चीन सीमा पर युद्ध के हालात बनाकर अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो कटघरे में खड़ा है। दुनिया भर के देश उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, यूरोप के कई देश आर्थिक रूप से तबाह करने का खाका बना चुके हैं। लेकिन अब चाइना की जिस तरीके से आपराधिक साजिश सामने आ रही है, जिस तरीके से उसका भारत विरोधी रवैया सामने आ रहा है, उससे चाइना को लेकर के अब भारत में भी बेहद असंतोष है, बेहद गुस्सा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अब चाइना के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। और यही कारण है कि अब भारत भी और पूरी दुनिया चाइना के आर्थिक बहिष्कार की जो है मांग कर रही है और ये आवाज़ें अब लगातार उठ रही हैं। यहाँ तक कि हांगकांग में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार जब भी संकट में आती है तो वो ऐसे ही मुद्दों को उछालकर सीमा विवाद को हवा देकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लद्दाख बॉर्डर पर चीन जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी उसी चाल का हिस्सा है। चीन की सरकार अपने देश पर खतरा दिखाकर लोगों को एकजुट रखने की कवायद कर रही है और इन सबके पीछे हैं शी जिनपिंग और उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा। शी जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चीन में उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। यही वजह है कि चीन की संसद को रबर स्टैंप बना दिया गया। चीन की सेना की पूरी बागडोर राष्ट्रपति जिनपिंग के हाथों में है। यही नहीं, चीन में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। शी जिनपिंग ऐसा चाहते हैं, वैसा ही होता है। कूटनीति के कई जानकारों का मानना है कि जिनपिंग की बढ़ती ताकत भारत के लिए ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर में स्थित कई देशों के लिए चिंता की बात है। चीन ने अपने देश में बने पहले जंगी जहाज का समंदर में ट्रायल शुरू किया। इस जहाज को पिछले साल दिसंबर में चीनी नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जहाज के टेस्ट और उस पर सैनिकों की ट्रेनिंग का काम रुका हुआ था। मगर हालात सुधरने के बाद शेनडोंग नाम के जंगी जहाज को पहली बार समंदर में उतारा गया। ट्रायल शुरू करने के लिए चीनी नौसैनिक फुर्ती से अपनी अपनी जगह लेते दिखे। इसके बाद जहाज समंदर में निकला और थोड़ी ही देर में उसमें तैनात लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आए। चीन का ये दूसरा जंगी जहाज है, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी ताकत दुगनी है। इस जहाज में 36 J-15 लड़ाकू विमान आ सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस जंगी जहाज का ट्रायल चल कहां रहा है। 提高航母训练水平，进一步提升部队履行使命任务能力。
तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर ये तैयारियां चल रही थी। वहीं चीन की करतूत से उसके खिलाफ दुनिया में माहौल बनता जा रहा है। नतीजे में मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। चीन की दादागिरी के चलते अमेरिका ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि चीन ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए हांगकांग में माहौल खराब कर दिया है। हांगकांग पर भिड़े चीन अमेरिका। 30 साल पुरानी दरार, शुरू हुई नई तकरार। हांगकांग में हंगामा, चीन पर निशाना। अमेरिका का प्रहार, चीन बेहाल। ये किसकी साजिश है कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? ये किसकी साजिश है कि दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? ये किसकी साजिश है कि अमेरिका और चीन में एक बार फिर टकराव हुआ है? कोरोना काल में एक बार फिर अमेरिका और चीन में तकरार बढ़ गई है। एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। कुछ इस कदर कि चीन ने ये ऐलानिया कह दिया कि अमेरिका दुनिया में उपद्रव पैदा करने वाला देश है। दरअसल चीन अमेरिका पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। वजह है हांगकांग और वहां होने वाला बवाल। इससे पहले हम आपको चीन और अमेरिका के बीच इस नई तकरार को तफसील से बताएं। हम आपको हांगकांग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी यकीन करेंगे कि हांगकांग में हालात ठीक नहीं हैं। ये हांगकांग की विधान परिषद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि हॉल में मौजूद सुरक्षा कर्मी एक शख्स को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुछ महिला सुरक्षा कर्मी उसे शांत करने और समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो गुस्से में कुछ कहता हुआ हॉल की दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ मेज पर चढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो भागता हुआ हॉल के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद की तस्वीरों में यह दिखाई देता है कि सुरक्षा कर्मी उसे उठाकर हॉल से बाहर ले जा रहे हैं। ये हांगकांग की डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन वू चू वाई हैं। हांगकांग की विधान परिषद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।